नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल संस्कार में स्वागत है। आज के समय में ये देखा जा रहा है कि लोगों में संस्कार तो जैसे विलुप्त ही होते जा रहा है। इसकी शुरुआत मैं बचपन में बच्चों को दिए जाने वाले संस्कार से करना चाहता हूँ। इसे आसानी से समझने के लिए मैंने इसे अलग अलग भाग में बनाया है। पहले भाग का नाम है बच्चों में संस्कार भाग 1। इसके अंदर ये समझाने की कोशिश की है मैंने कि पहला संस्कार जो है बच्चों में वो भाषा संस्कार होना चाहिए। आमतौर पर बच्चे 1 साल की उम्र से कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देते हैं और हमारी कोशिश भी रहती है कि बच्चे जल्द से जल्द बोलना शुरू कर दें। शब्द पे गौर कीजिएगा। बोलना मतलब साफ है, इसकी भाषा बोलचाल की होनी चाहिए। घर के लोग जिस भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं, बोलचाल की भाषा वही होती है। सामान्य तौर पर हम उसे मातृभाषा कहते हैं। बोलने से पहले ज़्यादा जरूरी है कि सुनना, क्योंकि जब हम सुनेंगे तभी बोलेंगे। और बच्चे पढ़ना लिखना तो नहीं जानते हैं शुरुआत में, तो वो जो सुनेंगे वही बोलेंगे। हम देखते हैं कि जब बच्चों को किसी भी चीज के बारे में या कोई भी बात हम बार बार रिपीट करते हैं और वो सुन के उस बात को दोहराते हैं। जैसे कि कभी हम हाँ बोलना बोलते हैं, वो सिखाते हैं, कभी ना बोलना, और बच्चे वो सुन के बार बार और हाँ, ना, मम्मी, पापा ये सब बोलते हैं। बच्चों को हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं या उसका नाम बताते हैं, उसकी पहचान बताते हैं, तो बच्चे उन चीज़ों के बारे में जानते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे को सेब के बारे में बताते हैं, एप्पल, तो सेब के बारे में बताते हैं तो बच्चे सेब के बारे में नहीं जानते कि सेब क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, ये सब नहीं जानते हैं। लेकिन बच्चे उस नाम को रिपीट करते हैं और उसे देख के पहचान जाते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं। उनके अंदर जो भाव रहता है उसी से वो उन चीज़ों से जुड़ते हैं। दुनिया में जब उनको पहली बार सुनने का मौका मिलता है, पहली बार बोलने का मौका मिलता है, तो उसके बारे में न जानते हुए भी भावात्मक रूप से उससे जुड़ते हैं और उसे देख के या तो उन्हें खुशी होती है या दुख होता है। आज के समय में बच्चों में भाषा संस्कार की कमी होने का मुख्य कारण है झूठा स्टेटस। आजकल के माँ बाप झूठा स्टेटस मेंटेन करने के लिए बच्चों में भाषा संस्कार को कम करने लगे हैं। माँ बाप ये नहीं समझते हैं कि बच्चों के लिए मातृभाषा की जानकारी कितनी जरूरी है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। कुछ माँ बाप दिखावा के लिए, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए लोगों के सामने कुछ बोलते हैं और घर में कुछ बोलते हैं। एक ही बात को बच्चे घर में सुनते हैं और उसी बात को दूसरी भाषा में बाहर सुनते हैं। तो बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि वो ये समझ पाए कि दोनों बातें एक हैं। बच्चों को हम घर में बोलते हैं, बैठ जाओ बेटा, बैठो बैठो। बच्चे समझते हैं कि बैठने का मतलब क्या है, पर हम झूठा स्टेटस मेंटेन करने के लिए बाहर निकलते लोगों के सामने उसी बात को बोलेंगे, बेटा सीट, बेटा सीट, बेटा। तो उससे क्या होता है, बच्चे अपने मन में सोचते हैं कि ये क्या बोल रहा है और वो चीज़ नहीं कर पाते।
उसको डांट लगती है। तो ये झूठा दिखावा छोड़ दे, झूठा दिखावा ना करें। पहले जुड़ाव अपनी मातृभाषा से करवाएं, उसके बाद बाकी सारी भाषा जो है खुद ब खुद सीखेंगे। उनको सिखाने का और भी तरीके, स्कूल है, एजुकेशन, आगे चल के सब भाषा सीखेंगे। जो भाषा सिखाना है सिखाएं, पर मातृभाषा से जुड़ाव जरूर रखें, क्योंकि मातृभाषा में घर के हर लोग बात करें। बच्चों को कंफ्यूज न करें। मातृभाषा पेड़ की जड़ के जैसा है। जड़ अच्छा होगा तभी पेड़ बड़ा होगा, पेड़ की शाखाएं होंगी। पेड़ की शाखाओं का मतलब है कि समय बीतते जाएगा, पेड़ की शाखाएं बढ़ते जाएंगे। वो शाखा और भी भाषा के तौर पर है, जिससे देश दुनिया से जुड़ाव होगा। तो बाद में जब वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो उसकी शाखाएं कम्युनिकेशन का काम करेंगी। दूसरी भाषा सीखेंगे लोग, उस भाषा से अपना व्यापार करेंगे, एजुकेशन लेंगे, ये सब कर सकते हैं। लेकिन जरूरी है मातृभाषा से जुड़ना। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि पहले मातृभाषा सिखाएं। बच्चों में अगर मातृभाषा की कमी होगी तो वो भावात्मक रूप से हर चीज से, अपने परिवार से, लोगों से नहीं जुड़ पाएंगे। अगर उनका जुड़ाव मातृभाषा से रहा तो आगे चल के वो सब भाषा सीख सकते हैं। उनके भविष्य की चिंता ना करें। भविष्य की चिंता भविष्य में करना है, आज का काम आज करना है। आज उन्हें मातृभाषा सिखाएं, कल चल के उनको स्कूल में भेजेंगे। जो भाषा सिखाना है सिखाइए। जब बच्चे मातृभाषा सीख जाएंगे उसके बाद उन्हें राष्ट्रभाषा सिखाएं। राष्ट्रभाषा इसलिए जरूरी है ताकि वो अपने देश के लोगों से, बाकी लोगों से, जब हम बाहर निकले, घर से बाहर, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घर से बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलने के बाद अपने देश के लोगों से जुड़ाव के लिए राष्ट्रभाषा जरूरी है। राष्ट्रभाषा सीखने के बाद बच्चों को अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीस, जो भाषा सिखाए उस पर दबाव ना दें कि बच्चे से ये उसे बहुत तरह की भाषा सीखनी है। इसी तरह मैं अगले भाग में बच्चों के और भी जो संस्कार हैं उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।